नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विशाल सर आगरा, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे मैथ्स बाय विशाल सर आगरा तो आपको हमारा चैनल मिलेगा। ठीक है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा चैप्टर चल रहा था। मैंने स्टार्ट करा दिया था, कुछ एक आध शायद क्वेश्चन करा दी है, उसमें नहीं भी कराए तो आज सिर्फ ये समझ लीजिए कि स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, कुछ उसमें बेसिक बता दिया था। ठीक है, जैसे कि अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि शांत पानी का मतलब ये है कि कोई तालाब का पानी है जिसमें कोई बहता हुआ पानी नहीं आ रहा है ना। जैसे तालाब है तो उनमें क्या होता है, तालाब वगैरह में इसमें बहता हुआ पानी नहीं आ रहा है, शांत जल का ये मतलब है। ठीक है, यानी पानी उसमें है पहले से। शांत पानी में एक तैराक तैरने वाले की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैराक की गति बताइए, ज्ञात करिए। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल का मतलब होता है बेटा कि जब प्रतिकूल की बात हो रही है तो धारा की अपस्ट्रीम की बात हो रही है। किसकी? अपस्ट्रीम की बात हो रही है। और अनुकूल की बात हो रही है तो डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। ये मैंने आपको बताया था उस दिन। अच्छा, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल में क्या है, करते क्या है, जैसे कि हम धारा का इसमें पूछा क्या है, प्रतिकूल अनुकूल की बात करिए धारा की। तो धारा के जब प्रतिकूल की बात करेंगे तो धारा के प्रतिकूल निकालेंगे। धारा के प्रतिकूल मैंने बताया था कि धारा के जब प्रतिकूल हम निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि दोनों को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? दोनों चालों को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। जैसे कि 10 है और 5 है तो 10 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, धारा के अनुकूल की बात करेंगे तो धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल की जब बात करेंगे बेटा तो क्या होता है कि धारा के जब अनुकूल की बात करेंगे तो 10 में से 10 प्लस 5 कितना होगा? 15 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा क्या है? यही दोनों पूछे। पूछा क्या है उसने? यही पूछा है कि धारा के अनुकूल बताइए और धारा के प्रतिकूल बताइए हमें। ठीक है, तैराक की जो गति है वो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल बतानी है। और ये मेरे, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो इससे पहले वाली मेरी वीडियो देख लेना, तो आपको, जिसमें मैंने बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा स्टार्ट कराया था ना, जब मैंने अच्छी तरह से समझाया था, तो आप उस वीडियो को पहले देख लें जब इस पे जाएं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, वहां शायद एक आध क्वेश्चन भी करा दिया है, लेकिन पहले, इससे पहले आप वो वीडियो देख ले जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ये 10 - 5 कैसे किया, क्योंकि मैंने वहां समझाया था आपको। ठीक है, मैं चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई बात समझ में? ये इसका आंसर हो गया। ये दोनों क्या है? आंसर है। ठीक है, अगर अनुकूल प्रतिकूल की और अनुकूल की बात हुई तो प्रतिकूल निकाला हमने 5 किलोमीटर पर घंटा, अनुकूल की बात हुई है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ये मैंने लिखाया क्यों है, कुछ समझाने के लिए है। सेम क्वेश्चन देखिए, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नाव की गति 15 किलोमीटर घंटा है, किसमें? शांत जल में ही। ये भी शांत जल की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अनुप्रवाह और उत्प्रवाह में इसकी गति क्या होगी? देखो, अनुप्रवाह आपको ये उसमें मिलेगा क्या, ये जो चीज है अनुप्रवाह उत्प्रवाह में कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि अनुप्रवाह क्या है, उत्प्रवाह क्या है। ऐसे ही वर्डों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे आया, इसमें क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। आप अच्छे से समझिए, है ना। पहले अनुकूल और प्रतिकूल की बात हुई थी। पहले 1 मिनट आप समझिए, ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। ठीक है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। इसमें क्या है बेटा, मैंने बताया कि अनुकूल जो है, अनुकूल में हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अनुकूल का मतलब होता है
कि अपस्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम। कैसा? डाउन स्ट्रीम। अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, अनुकूल जो इंग्लिश वाले हैं तो वहां तो क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम आएगा, वो समझ जाएंगे, लेकिन आप क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, और ये क्या है, प्रतिकूल क्या है, अपस्ट्रीम है। क्या है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, ठीक है, प्रतिकूल। आप केवल ये समझेंगे कि अनुकूल आ जाए या प्रतिकूल आ जाए या अनुप्रवाह आ जाए, क्या आ जाए, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, और यहां आ जाए उत्प्रवाह। ठीक है, देखिए ये भी डाउन स्ट्रीम है, ये भी अप स्ट्रीम है, दोनों को ही वो सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। देखिए जहां आ से स्टार्ट हो जाए और इसमें भी आ से स्टार्ट हो रहा है, यानी छोटा अक्षर है, तो छोटा अक्षर का मतलब ये है कि ये डाउन स्ट्रीम है, और जब छोटा है तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। मैंने बताया था बॉड एंड स्ट्रीम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, फिर बात होती है प्रतिकूल की। आ से ये बड़ा है और ये भी आ से बड़ा है, तो बड़ा होने का मतलब क्या है कि दोनों को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? आपको बस ये पकड़ना है, अगर अक्षर छोटा है तो ध्यान रखें प्लस करना है, और अक्षर अगर बड़ा है पहला अक्षर तो माइनस करना है गति को। किसको? गति को। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हटा दूं? चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन पे। आइए, सेम क्वेश्चन है। अब कितनी देर लगेगी देखिए। अनुप्रवाह और उत्प्रवाह में इसकी गति बताइए। अनुप्रवाह की गति देखिए। अच्छा, अनुप्रवाह के लिए क्या करेंगे, हमने बताया कि जब अनुप्रवाह निकालेंगे, जब अनुप्रवाह निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे b प्लस एस, तो दोनों को जोड़ेंगे 15 और 3 कितना हुआ, इसको हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे हटा देता हूं। ठीक है, सीधे सीधे जोड़ देते। 15 और 3 कितना हुआ, 18। 15 प्लस 3 इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं उत्प्रवाह की। इसमें क्या करेंगे कि दोनों को माइनस कर दें। 15 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे, 12 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? और कुछ नहीं करना था, सेम क्वेश्चन था, केवल मैंने लिखाया इसलिए कि उत्प्रवाह और अनुप्रवाह को बताने के लिए कि अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटा और उत्प्रवाह में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। ठीक है, शांत जल में उसकी गति और धारा का वेग ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्या है। एक आदमी अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटा और उत्प्रवाह में इतने किलोमीटर घंटा की गति से नाव चलाता है शांत जल में। किसमें? शांत जल में। तो शांत जल की पहले गति निकाल लीजिए आप। शांत जल की गति निकालेंगे तो शांत जल की गति निकालने के लिए मैंने बताया शांत जल की गति, इसमें क्या करेंगे आप कि जो अनुप्रवाह और उत्प्रवाह में जो चली गई, जो गति, जिस गति से चला गया है, ठीक है, उसको दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था नाव की चाल शांत जल में। नाव की चाल शांत जल में मैंने लिखाया था एक फॉर्मूला कि b प्लस एस अपॉन 2। दोनों गति को, धारा की गति और शांत जल की गति को जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। आई बात समझ में? दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। ठीक है, अच्छा जैसे इसको निकाल लेते हैं, चलिए तो दोनों को जोड़ेंगे। 16 और 10 कितना हुआ, 26/2। कहने का मतलब ये है कि 13 बार जो धारा किसकी गति, शांत जल में गति की गति कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? ये तो इसका आ गया, किसका, शांत जल में गति। अच्छा अब बात करेंगे धारा की गति, शांत जल में गति और धारा की गति। धारा की गति
इसका भी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि b माइनस एस अपॉन टू, दोनों के डिफरेंस का आधा करेंगे। दोनों के, ये आपको लिखना नहीं है, आप जैसे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके हैबिट में आ जाएगा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस केवल ये देखना पड़ेगा। इतना देख लिया, और इसमें क्या करना है, शांत जल में बात हो रही है तो याद रखें आधा करना है ना। जब वेग, अच्छा इसमें धारा की गति तो मैंने फॉर्मूला बताया था, जब वेग आए तो गति निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताया था b माइनस एस अपॉन टू, ठीक है, मैंने ये बताया था धारा के, ठीक है। अब इसमें जब हम रखेंगे तो क्या करना है, b माइनस एस यानी 16 में से क्या करेंगे, 10 माइनस करिए, 16 में से 10 गई तो कितने बचेंगे, 6 अपॉन टू, सीधे डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। कोशिश करिए कि डायरेक्ट आप करें, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट, मतलब कम से कम लिखना पड़े, पेन कम से कम चलाना पड़े, ठीक है। अच्छा फिर कितनी बार कितना जाएगा, 3 बार, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अनुप्रवाह में 40 किलोमीटर 4 घंटे में और उत्प्रवाह में 24 किलोमीटर 3 घंटे में तैरता है। शांत जल में उसकी गति और धारा का वेग ज्ञात करिए। अच्छा, शांत जल की बात हो रही है, ठीक है, यानी वही क्वेश्चन जो अभी बताया था वही लगाना है, b प्लस एस अपॉन टू, ठीक है। लेकिन उसमें उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, इसका एक आदमी अनुप्रवाह में 40 किलोमीटर 4 घंटे में, एक अनुप्रवाह में क्या है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो इसको पहले किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल लीजिए इसकी, है ना। अनुप्रवाह निकालें, अनुप्रवाह का मतलब पता है, डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो कितना होगा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गया। कहने का मतलब ये चाल निकाल ली हमने, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। जब तो हम इसकी शांत जल में उसकी गति निकाल पाएंगे, ठीक है, जब तो निकाल पाएंगे जब तो हमारे पास ये हो। अच्छा, फिर बात होती उत्प्रवाह की, उत्प्रवाह निकालिए। उत्प्रवाह क्या कह रहा है इसमें कि 24 किलोमीटर 3 घंटे में तैरता है, 24 किलोमीटर 3 घंटे में तैरता है, 3 घंटे में 24 किलोमीटर तैरता है, तो पर घंटे की हम निकालेंगे, हमें कितने की, 1 घंटे की निकालनी है ना, पर घंटे निकालनी है, तो पर घंटे की निकालेंगे तो कितना होगा, 3 अट्ठे 24, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो कितना चलेगा, 8 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि प्रति घंटा, यानी 1 घंटे प्रति घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। चलिए, प्रति घंटे में मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर तैरता है, आई बात समझ में। चलिए, और 10 किलोमीटर तैरता है 1 घंटे में, चलिए, और 10 किलोमीटर तैरता है 1 घंटे में, 4 घंटे में कितनी तैरेगा, 40। चलिए, अब बात करते हैं क्या कह रहा है, शांत जल में उसकी गति। शांत जल में मैंने बताया, शांत जल में क्या बताएंगे, b प्लस एस, दोनों को जोड़ के आधा, तो दोनों को जोड़िए आधा, 10 और 8 18, 10 और 8 18, 10 प्लस 8 अपॉन टू, कितना हुआ 18, ये हो गया। 18 से 2 में डिवाइड करें, 18 से 2 में डिवाइड करिए, कितना हुआ 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में। अच्छा, ये b प्लस सी की है, एस की है, शांत जल की। शांत जल में उसकी गति, शांत जल में, ठीक है, शांत जल में गति। अच्छा, बात करेंगे कि उसकी धारा की गति का, धारा की गति, कंफ्यूज मत हो जाना कि वेग लिखा हुआ है कि और गति, यहां गति लिख रहे हैं ना। मैंने पहले बता दिया है आपको कि जब वेग लिखा हो, लिखा रहने दीजिए उसको, धारा की गति को, धारा की गति और धारा का वेग। देखिए, b प्लस एस मैंने बताया, b माइनस एस अपॉन टू, यानी दोनों को डिफरेंस का आधा कर देते हैं, तो 10 और 8, 10 माइनस 8 अपॉन टू, 10 में से 8 गई तो कितने बचेंगे, 2 अपॉन टू, कितना हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में वो कितना, 1 किलोमीटर। आई बात समझ में। 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
लिखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत एक तैराक की चाल क्रमशः 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। क्या है? सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया है। देखिए, धारा की दिशा, धारा के विपरीत एक तैराक की चाल क्रमशः 13 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग ज्ञात करना है। तो धारा के वेग के लिए मैंने अभी बताया क्या करना है आपको, कि धारा का जो वेग है, यानी स्ट्रीम ऑफ, सॉरी, धारा का वेग, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, जहां वेग, अब मैंने अभी बताया कि जब धारा का वेग निकालेंगे, धारा का वेग या धारा की गति, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, बी प्लस एस अपॉन 2, यही तो बताया था। सॉरी, धारा का है, तो धारा में हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। क्या करते हैं? धारा में माइनस करते हैं। और शांत जल की बात होती है तो शांत जल में हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके आधा करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब कितना दिया हुआ है यहाँ, 13 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, 13 किलोमीटर और 10 किलोमीटर अपॉन 2, कितना हुआ, 13 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 3/2। ऑप्शन 3/2 को मैं 1.5 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताइए भाई। 3/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूं, ठीक है भाई। 3 का आधा 1.5 ही तो होता है। उसने लिखा है 3/2 का मतलब क्या है कि 3 का आधा करिए, 3 को 2 भागों में बांटिए। जब 3 को 2 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, 1.5 दोनों को जोड़ के 3 आएगा। ठीक है, 1.5 ऑप्शन में कहां है, और 1.5 नंबर 2। ठीक है, टिक लगाइए, आगे बढ़िए। आई बात समझ में, जब धारा के वेग की बात हुई। ठीक है, लिखिए, अगला क्वेश्चन कराते। अच्छा, एक चीज और देखिए, आरआरबी कोलकाता में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए,